हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। शो दैट द रूट्स ऑफ ये गिवन इक्वेशन है, हमें इसके रूट्स जो है हमने शो करने हैं। ये एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये क्वेश्चन मैंने सिंटेक्स बुक से लिया हुआ है, क्लास फर्स्ट ईयर से, मैथमेटिक्स का। रियल रूट हैं और दे कैन नॉट बी इक्वल, वो इक्वल नहीं हो सकते अनलेस पी क्यू आर जब तक इक्वल नहीं हो जाते। जैसे कि हमें कंडीशन ये मालूम होनी चाहिए कि रियल रूट क्या होता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है तो हमारे रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे। अगर डी हमारा इक्वल आ जाता है ज़ीरो के तो रूट्स जो होंगे वो हमारे इक्वल हो जाएंगे, मतलब दोनों के दोनों रूट जो होंगे डिस्क्रिमिनेंट जो है रूट हमारे इक्वल हो जाएंगे। और डिस्क्रिमिनेंट भी हमें पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनेंट क्या है, तो ये हमारा बी स्क्वायर माइनस में 4ac यही टर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक फार्मूला में यही टर्म होता है कि किसी भी इक्वेशन को नेगेटिव पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स मतलब कि उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स वगैरह बना सकता है, यही टर्म होता है, इसको ही हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब इसकी हेल्प से हमने मालूम करना है कि ये रूट्स क्या बनना है, क्या बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले ये जो आपको इक्वेशन यहाँ पर नज़र आ रही है, इसका जो फॉर्म है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं है। पहले इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करना है, मतलब कि ये पूरे टर्म हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करने हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने देखना है कि एक्स का वैल्यू ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है और सी का वैल्यू क्या है। तो चलो आ जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया कि एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बन गया। एक्स को क्यू के साथ में मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स क्यू, क्योंकि क्यू माइनस का है। इसी तरह माइनस पी को एक्स के साथ में मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स पी बन गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस बन गया। और पी और क्यू जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा पी क्यू यहाँ पर बन चुका है। यहाँ पर प्लस की साइन है, ये हमने प्लस की साइन, इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ तो ये हमारे प्लस की साइन आ गई। और उसके बाद में हम ये एक्स फिर दोबारा इसी तरह से मल्टीप्लाई, मैंने क्या किया फिर दोबारा ये जो दो ब्रैकेट आपको नज़र आ रही हैं ये मैंने मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर ये आया। आप आराम से मल्टीप्लाई करके देखना कि यही आंसर आएगा। उसी तरह हमने जब ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा पास से आंसर आया है। अब देखना है कि एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और यहाँ पर ये और दोनों ये जो तीनों हैं ये प्लस के हैं तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पर ये एक्स क्यू एक है जो कि नेगेटिव का है, दूसरा ये हमारे पास एक्स क्यू है ये भी नेगेटिव का है, तो इसलिए नेगेटिव के 2x क्यू बन जाएंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर 2x भी है नेगेटिव के, तो जो हम जब ऐड करेंगे तो माइनस 2x भी बन जाएंगे। इसी तरह हमारे पास जो x आ रहे हैं वो भी हमारे पास 2 हैं, तो जब इनको दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास माइनस 2xr बन जाएंगे। फिर भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं बनी, तो अभी हम दोबारा मतलब इसका जो फॉर्म बनाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नज़र आए। यहाँ पे मैंने जो 2 है वो नेगेटिव का कॉमन लिया है, तो ये हमारे पास एक्स क्यू प्लस का बन जाएगा, एक्स पी प्लस का बन जाएगा और एक्स आर प्लस का बन जाएगा। लेकिन अगर मैं एक्स भी कॉमन लूँगा तो हमारे पास x प्लस में p प्लस में r बन जाएगा, जो कि ब्रैकेट में अंदर बंद है। इसी तरह दूसरे टर्म मैंने सेम लिखे हैं। अब हमारा जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म का बन चुका है। यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा वैल्यू है q प्लस में p प्लस में r और माइनस में 2, इसके साथ में जो है मल्टीप्लिकेशन, ये हमारा b के इक्वल है और ये हमारा a के इक्वल है और ये हमारा जो है c के इक्वल है। तो यहाँ पर अब डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म जो हम यूज़ करेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये हमारा जो पूरा का पूरा वैल्यू है ये हमारा मतलब कि b के इक्वल है और ये हमारा a के इक्वल है और ये हमारा जो है c के इक्वल है। अब ये हमने वैल्यूज़ जो हैं पुट करने हैं। हमने ये सिर्फ यहाँ पर मैंने क्या किया कि सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में ये पुट किया है, और डिस्क्रिमिनेंट फॉर्म में हमारे पास d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यहाँ पर ये जो है b का वैल्यू है और ये हमारा 4 है, ये हमारा a का वैल्यू है और ये हमारा c का वैल्यू है पूरा का पूरा। जब इसका फार्मूले मतलब कि ये फार्मूला जब हम ओपन करेंगे तो ये हमारा कुछ यूँ बन जाएगा
ये जो नेगेटिव साइन है ये हमारी पॉजिटिव बन जाएगी। पे 4 है और यहाँ पर जो है -12 है, तो इन दोनों में से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। जब 4 कॉमन लिया तो यहाँ पर -3 बाकी रहेगा, दूसरे टर्म मैंने सेम लिखे। अब मैं क्या करूँगा कि इस फार्मूले को ओपन करूँगा। जैसे कि ये फार्मूला आपको पता है, अगर नहीं पता तो यहाँ पर मैंने देयरफॉर लिखा हुआ है। जैसे कि मैं देयरफॉर यहाँ पर लिख लेता हूँ कि a प्लस में b प्लस में c इक्वल होता है, जो ये फार्मूला हमारा इसके इक्वल होता है। अब हमने इसको ओपन करना है। ये तो हमने किया ये फार्मूला ओपन। अब ये जो है -3 इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी ओपन करेंगे। खैर ओपन तो नहीं होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ पर देखें तो ये -3p के है और ये प्लस में 2p के है। इसी तरह ये 2qr है, ये 3qr है, लेकिन ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है। इसी तरह ये 2rp है और ये -3rp है। तो हमारे पास जो बाकी टर्म रहेंगे वो नेगेटिव वाले रहेंगे और प्लस वाले जो हैं ख़त्म हो जाएंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ इसके अंदर भी एक फार्मूला हमने बनाना है। उस फार्मूले को बनाने के लिए यहाँ पे हमें जो नीड होगी, फार्मूला को जो ऐसे बनाना है कि अगर हम PQR इज इक्वल टू मतलब इक्वल हो जाएं, जैसे कि PQR क्वेश्चन में जैसे कि गिवन था, जब इक्वल हो जाए तो हमारे पास जो आंसर आए वो 0 आए। क्योंकि हमें जो रूट है इक्वल करने हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट का जो आंसर आना चाहिए वो 0 आना चाहिए। तो इसलिए हमने फार्मूला को जो ऐसा बनाना है कि जब ये इक्वल रखें हम, तो ये हमारा आंसर जो आ जाए वो मतलब इसका जो आंसर आ जाए वो हमारा इक्वल हो जाए 0 के। और यहाँ पर हमने 2 इससे कॉमन लिए। अगर यहाँ पर ऐसे लिखूँ मैं कि 2 × 2 और ये पूरा का पूरा टर्म जैसे कि लिख लूँ, माइनस में PQ माइनस में QR और माइनस में RP, तो इसके साथ में अगर 2 ये मल्टीप्लाई करूँ होल के साथ में, तो मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 बाहर रख सकता हूँ। अब जब हमने 2 मल्टीप्लाई कर लिया है तो यहाँ पर एक और चेंजिंग करनी पड़ेगी। जैसे कि अगर मैं ये फार्मूला लिखना चाहूँ, तो लेट्स सपोज मैंने ये फार्मूला लिखना, अब मुझे ये फार्मूला लिखना है P माइनस में Q और स्क्वायर प्लस R माइनस में P का होल स्क्वायर और प्लस में Q माइनस में R का होल स्क्वायर। अगर ये फार्मूला लिखूँ तो मेरे पास ये, अगर मैं इसको ओपन करूँगा, इसको ओपन मैं यहाँ पर समझा लेता हूँ। यहाँ पर इसको मिटाते हैं हम, वो फार्मूले जो गिवन टर्म है हम उससे बनाते हैं, उसके बाद में हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ पर अगर आप ज़रा सा गौर करेंगे तो ये हमारे पास एक क्यू स्क्वायर है, दूसरा ये क्यू स्क्वायर है, तो ये दोनों क्यू स्क्वायर इस टर्म में आ चुके हैं। इसी तरह हमारे पास 2p स्क्वायर है, तो एक ये p स्क्वायर यहाँ पर है, दूसरा हमारा p स्क्वायर यहाँ पर, मतलब कि दोनों p स्क्वायर यहाँ पर आ गए। और इसी तरह हमारे पास 2r है, तो एक r ये हमारा रहा यहाँ पर, दूसरा r ये रहा। अगर हम प्लस करेंगे तो ये 2r r स्क्वायर बन जाएंगे। तो हमारे पास ये जो 2r थे यहाँ पर r स्क्वायर थे वो भी हमारे आ चुके हैं। अब हमारे पास है -2pq, तो यहाँ पर ये -2pq, ये -2pq। इसी तरह -2pr, तो ये हमारे पास -2rp, जहाँ rpr एक ही बात है। और इसी तरह ये -2qr, तो ये हमारे पास -2qr, मतलब पूरे के पूरे टर्म यहाँ पर मैंने लिख लिए हैं। अब हमने क्या करना है कि ये आपको नज़र आ रहा है, ये इस कलर में जो है ये पूरा का पूरा ये वाइट कलर में जो है ये हमारा फार्मूले के इक्वल है। इसी तरह ये भी हमारा एक फार्मूले के इक्वल है और इसी तरह ये भी हमारा एक फार्मूले के इक्वल है, जो कि हमने यहाँ पर सिर्फ वो फार्मूला लिखना है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 यहाँ पर लिखूँ और इसको Q माइनस में P लिखूँ और इसका होल स्क्वायर करूँ। इसे जब ओपन करूँगा तो यही हमें मिलेगा। और प्लस में लिखूँ, ये प्लस हमारी साइन है, ये प्लस साइन है। इसी तरह हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं P माइनस में R और इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये फार्मूला एक ही बात है। और ये जो आपको प्लस नज़र आया यहाँ पर लिखा मैंने, और यहाँ पर R माइनस में Q और इसका होल स्क्वायर लिखूँ तो ये हमारा फार्मूला जो है
बिल्कुल इसके एग्जैक्ट बन सकता है। अब ये जब हमारा फार्मूला मतलब कि अगर कुछ भी टर्म स्क्वायर हो जाते हैं तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होते। किसी भी नंबर का अगर पावर स्क्वायर है, यहाँ पर भी देखो ये 2 है लेकिन इसके साइन आगे कोई भी माइनस साइन नहीं है, तो ये सारे के सारे जो हमारे, और बीच में भी प्लस साइन है, यहाँ पर भी प्लस साइन है, ये पर भी प्लस साइन है, मतलब कि इसके जो भी आंसर आएगा वो हमारा, जो भी आंसर आएगा वो हमारा पॉजिटिव आएगा। तो इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू परफेक्ट स्क्वायर, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो आंसर हमारा क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि डी हमारा जो है ग्रेटर है 0 से। अब दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर हमारा p इज इक्वल टू क्यू के हो जाए और q इज इक्वल टू आर के हो जाए, मतलब कि ये तीनों टर्म किसी एक नंबर के इक्वल हो जाए, तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारे रूट्स जो आने चाहिए। इस कंडीशन में तो हमारे रूट्स जो आ रहे हैं वो रियल आ रहे हैं, लेकिन जब हमारे ये तीनों टर्म हमारे इक्वल हो जाते हैं तो हमारे रूट्स कौन से आने चाहिए, फिर हमारे रूट्स आने चाहिए रियल के साथ में इक्वल भी आनी चाहिए। इक्वल तब आएंगे जब हमारी डी जो है वो 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखो, अगर ये तीनों टर्म में x के लिए सपोज x के इक्वल है तो ये इक्वल हो जाएंगे। अगर यहाँ पर मैं x माइनस में x लिखूँगा तो ये हमारा 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी x माइनस में x लिखूँगा तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी x माइनस में अगर x लिखूँगा तो ये भी हमारा 0 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी 0 0 0 प्लस 0 और 0 अगर मैं 2 के साथ में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जबकि डी हमारा इक्वल हो चुका है 0 के, तो हमारा जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। हमने प्रूव कर लिया कि रूट्स हमारे जो हैं रियल है और इक्वल है। थैंक यू।